हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो हम बात कर रहे थे विविध राइटर्स में भोज के बारे में। इसमें आपके नेक्स्ट हेडिंग है अभिषेक, अनॉइंटमेंट यानी अभिषेक। कुछ साहित्यिक कृतियों से पता चलता है कि भोज ने अपने चाचा मुंजा को परमारा राजा के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। यानी जो साहित्यिक कृतियाँ थी उनसे पता चला था कि जो भोज थे उन्होंने उनका जो चाचा थे मुंजा उनको परमारा राजा के रूप में उत्तराधिकारी बनाया था। इन कार्यों में तिलका, मंजरी, प्रभा, चिंतामणि और रसमला शामिल है। हालांकि कई अन्य कार्यों के साथ साथ एपिग्राफिक सबूतों से संकेत मिलता है कि भोज ने अपने पिता सिंधुराज का सामना किया। यानी जो ये कार्य थे इसमें तिलका मंजरी, प्रभा, चिंतामणि और रसमला ये शामिल थे। और इनके कई कार्यों के साथ साथ एपिग्राफिक सबूतों से संकेत मिलता है कि भोज ने अपने जो उनके पिता सिंधुराज थे उनका सामना किया था। सिंधुराज और भोज के दरबारी कवि पद्यगुप्त भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं। यानी जो सिंधुराज थे और जो भोज के दरबारी कवि थे पद्यगुप्त भी इस तथ्य का वो समर्थन करते थे। भोज प्रबंध के अनुसार सैन्य अभियान पर प्रस्थान करने से पहले मुंजा ने सिंधुराज के हाथों परमार प्रशासन को छोड़ दिया। यानी भोज प्रबंध के अकॉर्डिंग जो सैन्य अभियान पर प्रस्थान यानी जाने से पहले मुंजा ने सिंधुराज के हाथों परमार प्रशासन छोड़ दिया था। इस अभियान में मुंजा की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। यानी जो ये अभियान था उसमें मुंजा की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई और परिणाम स्वरूप सिंधुराज ने उन्हें राजा के रूप में सफल बनाया। इस अभियान में मुंजा की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। मतलब जो ये अभियान था उसमें मुंजा की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी और परिणाम स्वरूप सिंधुराज ने उन्हें राजा के रूप में सफल बनाया। मतलब जो ये अभियान था उसमें मुंजा की मृत्यु हो गई थी और सिंधुराज ने उन्हें राजा के रूप में सफल बनाया। सिंधुराज के दरबारी कवि पद्यगुप्त अपने नवा सहंस का चरित्र में कहते हैं। यानी जो सिंधुराज के जो दरबारी कवि थे अपने नवा सहंस का चरित्र में उन्होंने कहा था कि मुंजा ने अंबिका के शहर जाने से पहले दुनिया को सिंधुराज के हाथों में रखा। यह इंगित करता है कि उन्होंने तेलपा के खिलाफ अपने घातक अभियान के लिए जाने से पहले सिंधुराज के हाथों में प्रशासन छोड़ दिया। उदयपुर प्रशस्ति शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। अब नेक्स्ट है शासनकाल की अवधि। यानी जो इनका जो शासनकाल था उसकी अवधि। मोडासा तांबे की प्लेटें, ये इसका टाइम है 1010 से 11। भोज के शासनकाल का सबसे पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जो मोडासा तांबे की प्लेटें हैं तो भोज के शासनकाल का सबसे पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ये। चिंतामणि राशिका, ये इसका टाइम है, को भोज के दरबारी कवि दसबाला ने संगीतबद्ध किया था। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह प्रथम का एक शिलालेख भी दिनांक 1055 ईसा पूर्व इस प्रकार
1055 CE को भोज के शासनकाल के अंतिम वर्ष के रूप में लिया जा सकता है, यानी जो भोज का अधिकारी था जयप्रकाश सिंह प्रथम। ये भोज के अधिकारी का नाम है। एक शिलालेख दिनांक 1055 ईसा पूर्व से, और जो 55 CE को भोज के शासनकाल के अंतिम वर्ष के रूप में लिया गया था। इन साक्ष्यों के आधार पर प्रतिपाल भाटिया जैसे विद्वान भोज के शासनकाल को 1010 से 55 ईसा पूर्व। हालांकि कुछ विद्वानों ने शिलालेखों और पौराणिक ग्रंथों की अपनी व्याख्या के अनुसार आधार पर 1000 CE और 1010 CE के बीच भोज के शासनकाल की शुरुआत की। इसके आधार पर DC गांगली और केसी जैसे विद्वान भोज के शासनकाल को 1000 से लेकर 955 तक बताते हैं। यानी जो विद्वानों ने शिलालेख और पौराणिक ग्रंथों की जो अपनी व्याख्या की थी वो इस आधार पर की थी 1000 CE से लेकर 1010 CE के बीच, जो भोज के शासनकाल की शुरुआत थी। यानी इसके आधार पर DC गांगुली और केसी जैन जैसे विद्वान भोज के शासनकाल को तक बताते हैं। हालांकि जैसे कि KM मुंशी कहते हैं, तारीखे मेरुतुंगा की कथाओं में सबसे कमज़ोर बिंदु है। के वार्डर जो मेरुतुंगा को पूरी तरह से अविश्वसनीय कहते हैं और उनके आख्यानों को अनिवार्य रूप से काल्पनिक के रूप में खारिज करते हैं। कोई सबूत नहीं है कि भोज का शासनकाल 1010 CE से बहुत पहले शुरू हुआ था। यानी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जो भोज का जो शासनकाल था वो 1010 CE से पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट है अब नेम्स एंड टाइटल्स, यानी नाम और शीर्षक। उसमें नेक्स्ट हेडिंग है परमारा शिलालेखों में भोज का उल्लेख भोज देव के रूप में किया। जो परमारा शिलालेख है उसमें जो भोज का इन्होंने उल्लेख किया था, जो वर्णन किया था, वो भोज देव के रूप में किया गया है। कुछ आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाओं जैसे कि हिंदी में, यानी जो कुछ मॉडर्न उत्तर थे वो भारतीय भाषा जैसे कि हिंदी में उन्हें भोज स्कलवला विलोपन के कारण के रूप में भी जाना जाता है। भोज के शिलालेखों में परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वरा के रूप में उनकी उपाधियों का उल्लेख है। जो भोज के शिलालेख है उसमें परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर के रूप में उनकी उपाधियों का उल्लेख किया गया है। वर्धमान द्वारा व्याकरण पर काम करने वाले गणरत्न महोदय, जो वर्धमान है, वर्धमान द्वारा जो व्याकरण पर काम किया गया था उनका नाम क्या था? गणरत्न महोदय। इनका टाइम है 1140 CE का सुझाव है कि विभुवन नारायण या त्रिलोक नारायण तीनों लोकों के भगवान, जो त्रिलोक नारायण है वो तीनों लोकों के भगवान है, ब्रैकेट में मेंशन किया है। तो सुझाव है कि त्रिभुवन नारायण या त्रिलोक नारायण की भोज की उपाधि थे। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।